हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड हाइज नर्सिंग। गाइस, आज मैं फिर से जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हमने स्टार्ट किया था यूनिट सेकंड और सब्जेक्ट सीईटी, तो उसी से आगे हम बढ़ेंगे। जो कि जो टॉपिक है वो है बैरियर ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो इससे पहले हमने देखा था फेसेस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, और उससे पहले हमने देखा था टाइप्स, और उससे पहले वाली वीडियो में देखा था उसके डेफिनेशन, मीनिंग, डायनामिक ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये सब। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बैरियर ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो कि उसी का एक पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आप चाहें तो बैरियर ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप टोटली इस तरीके से लिख लीजिए, और नहीं तो फिर इसको आगे स्लाइड में अलग अलग करके डिस्क्राइब किया गया है। तो अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे फिजिकल बैरियर, परसेप्शनल बैरियर, इमोशनल बैरियर, कल्चर बैरियर, लैंग्वेज, जेंडर, डिफेंसिव, एक्सेट्रा। तो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में जो है फिजिकल बैरियर, अब वो कैसे होगा फिजिकल बैरियर? जैसे फिजिकली इलनेस है किसी को, ठीक है, मतलब कि उसको क्या है, फिट नहीं है, जैसे थ्रोट प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी मुझे हो रही है सॉरी। मतलब थ्रोट प्रॉब्लम है जैसे कुछ, और ये वॉइस में प्रॉब्लम है, या मेंटली, या फिर कोई इलनेस है बॉडी से रिलेटेड, हेडेक है, तो भी क्या होगा कि एक बैरियर का काम करेगा, और वो उसका जो आईपीआर है वो ठीक से मेंटेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका जो है ज़्यादातर ध्यान अपना इलनेस पे रहेगा। परसेप्शन हो गया कि ये कैसे प्रॉब्लम मतलब कैसे बैरियर का काम करेगा, कि जब अगर आपको किसी के संग आईपीआर मेंटेन करनी है, लेकिन उसका जो परसेप्शन है आपके अंदर सही नहीं है, और आपने पहले ही परसीव कर लिया कि अगर मैं बात करूँगा या करूँगी, या मैंने इस टॉपिक में रिलेटेड बात की, तो उसका हो सकता है उसका उस बैड इम्पैक्ट पड़े, अगला इंसान उसको गलत तरीके से आंसर करे, या उनका नेचर ऐसा है, या जो भी आपने परसीव किया है वह सामने वाले के लिए, तो वो उसका भी क्या होगा, एक बैरियर का काम करेगा, कि आपने गलत परसीव कर लिया है कि वो आप हमेशा गलत आंसर, गलत नेगेटिव एटीट्यूड है अगले का, और वो सही से आंसर नहीं करते हैं, तो वो फिर आपका जो कम्युनिकेशन है वो गैप हो जाएगा, तो आईपीआर ठीक से मेंटेन नहीं हो पाएगी। और इमोशंस में मतलब कैसा होगा, जैसे ज़्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी है आपको, या फिर जो कम्युनिकेट कर रहा है, जो, तो उसको क्या है, कोई ना कोई ऐसी इमोशनली स्ट्रेस है, या फिर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू इमोशन, तो वो ठीक से उसके साथ जो है आईपीआर मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको एनजाइटी है, स्ट्रेस है, और ये सारी चीज़ें उसको एक बैरियर का काम करेंगे, तो वो ठीक से बात करना या किसी टॉपिक पे डिटेल करना नहीं कर पाएगा। फिर कल्चर में होता है कि हर किसी के कल्चर में डाइवर्सिटी होती है, सबके अपने अपने अलग अलग कल्चर्स होते हैं, तो सबको हर एक कल्चर के बारे में नहीं मालूम होता कि किसके कल्चर में क्या है, तो ये जानना भी ज़रूरी है। तो जब तक कि हमें अगले के कल्चर के बारे में पता नहीं होगा, तो हम उसको कैसे रिस्पेक्ट करेंगे, उसके कल्चर को देखते हुए कैसे उससे आईपीआर मेंटेन करेंगे। तो क्या, तो इससे भी क्या है, बैरियर का काम करता है कल्चर भी। तो ये हो गया बैरियर ऑफ आईपीआर। अब है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज कैसे करेगी, कि जब भी किसी से कम्युनिकेट करते हैं, तो मतलब जिससे आईपीआर मेंटेन करते हैं, तो सबसे पहला जो होता है वो लैंग्वेज होती है। अगर आपकी लैंग्वेज ऐसी है कि अगले को समझ में आ रहा है कि आप जिससे बात कर रहे हैं, तो भी तब तो ठीक है, अदरवाइज अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम है दोनों के बीच में, दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट है, तो भी क्या होगा कि आईपीआर ठीक से मेंटेन नहीं हो पाएगी। अब है जेंडर। अब जेंडर में कैसे होगा, जैसे कि एक मेल और फीमेल है, तो उन दोनों में ठीक से आईपीआर मेंटेन नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर वो फीमेल है तो उसके संग ज़्यादा अच्छे से वो फ्रेंडली बात कर सकते हैं, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर जेंडर डिफरेंट है, यानी कि एक मेल के साथ एक फीमेल पर्सन जो है अपनी अपनी बातें शेयर नहीं कर पाएगी, या ओपनली बात नहीं कर सकती किसी भी टॉपिक पे, तो इससे भी क्या होता है कि एक गैप हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी एक जो सेक्स है वो भी क्या होता है, आईपीआर मेंटेन करने में जो होता है एक बैरियर का काम करता है। जब पहली बार किसी से मिलते हैं तो उससे उतनी ओपनली नहीं बात कर सकते, अगर सेम जेंडर में होगा तो वो ओपनली बात करते हैं, तो ये बैरियर का काम करता है। फिर है डिफेंसिव। डिफेंसिव में भी वही है
कि अगर आप जो है अपने को सिक्योर फील कर रहे हैं किसी के साथ बात करने में या आईपीआर मेंटेन, अगर आपके अंदर ज़रा भी इनसिक्योरिटी है तो भी आप उसके साथ क्या है आईपीआर मेंटेन नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये तो कुछ डिटेल में आप लिख सकते हैं। नहीं तो फिर इसको जो है अगर आप बैरियर ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को आप हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं कि जो पर्सनल बैरियर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, और पर्सनल के अलावा भी जो होता है सोशियो, जैसे ये देखिए मिसक्लेनियस पर है, सिचुएशनल बैरियर्स हैं, और उसके अलावा भी हैं ये सोशियो कल्चर बैरियर हैं जो थर्ड वन है। तो इनको भी क्या है इसमें हेडिंग वाइज सब हेडिंग वाइज आप अपने नोट्स बना सकते हैं और पेपर में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले पर्सनल बैरियर, तो पर्सनल बैरियर में क्या होता है कि जो पर्सनली जो होता है इंडिविजुअल को क्या होती है अपनी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप करने में मेंटेन करने में, जो दो लोगों के बीच में आपस में में जो रिलेशनशिप मेंटेन करना है, आईपीआर मेंटेन करना है, वो डेवलप करने में कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बैरियर का काम करते हैं जब दो लोग आपस में बात करते हैं, या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में मेंटेन करने में कौन कौन से ऐसे फैक्टर है वो इसमें डिस्कस किए गए। जैसे कि जेंडर है, जेंडर मैंने आपको जैसे बताया अभी पहले वाले स्लाइड में, वही आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, कि वुमेन है तो वुमेन के संग ज़्यादा कंफर्ट फील करेगी बात करने में अपनी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लिए मेंटेन करने में, तो वो भी एक तरीके का जेंडर भी जो है एक बैरियर है। उसके बाद है लेक ऑफ ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं या दो से ज़्यादा लोग आप इंडिविजुअल जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, तो वो उनकी उनके बीच में ट्रस्ट होना ज़रूरी है, ऑनेस्टी होनी ज़रूरी है। अगर इस अगर ये रहेगा तो बहुत अच्छे से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। अगर इसकी एब्सेंस है ऑनेस्टी की, यानी कि ईमानदारी नहीं है उसमें और पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे के लिए, तो क्या होगा कि वो जब एक दूसरे पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाएंगे तो उनकी आईपीआर ठीक से बिल्डअप नहीं हो पाएगी। तो लैक ऑफ ऑनेस्टी इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। और लैक ऑफ कंपेटिबिलिटी का मतलब हो गया कि जब अपने को किसी के साथ अनइजीनेस फील कर रहे हैं, मतलब अपने को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, उसके साथ कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं बनेगा। दो इंडिविजुअल जब आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, बात करते हैं, तो उनमें क्या होगा डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ अपने को सेफ मतलब एक तरीके से कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं, कंफर्ट मतलब ओपनली बात नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया कंफर्टेबिलिटी मतलब लैक ऑफ, ठीक है, लैक ऑफ कंपेटिबिलिटी। उसके बाद है फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, तो ये भी एक इंडिविजुअल की जो आईपीआर है मेंटेन करने में बैरियर का काम करेगा, लैक ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि उससे उनके बीच का जो गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें इनसिक्योरिटी रहेगी, हमेशा एनजाइटी रहेगी, कोई भी अपनी बात नहीं करने में उनको इनसिक्योरिटी फील होगी, ओपनली वो अपनी हर बात उसके साथ अगले के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, तो ये इनसिक्योरिटी की फीलिंग भी आईपीआर ठीक से मेंटेन नहीं कर पाएगी। फिर है इनअफेक्टिव कम्युनिकेशन। इनअफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है जब भी किसी से आईपीआर मेंटेन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिसकी कम्युनिकेशन टेक्निक बहुत अच्छी होती है तो उसके सारे फ्रेंड सर्कल भी ज़्यादा होते हैं, और वो कैसे किसी को दूसरे को अगले को कैसे इम्प्रेस कर सकता है, तो ये उसके अंदर एक टेक्निक होती है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की। तो ये एक टूल होता है जो कि इस्टेब्लिश करता है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को, जो कि है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है बहुत अच्छी टेक्निक उसके साथ होनी चाहिए, किसी किसी के बोलने का तरीका, बात करने का तरीका इतना अच्छा होता है कि अगला इंसान इतना इम्प्रेस हो जाता है और उसके संग आईपीआर अच्छे से मेंटेन कर लेता है। तो कहने का मतलब है कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो सबसे पहले उसकी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में उसकी बात को सुनना है, वो उसकी प्रॉब्लम को सब मतलब उस बहुत ज़्यादा टाइम देना है लिसनिंग में, उसको ध्यान से सुनना है, और फिर उसकी जो भी प्रॉब्लम थी उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन यही है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन अगर स्किल सही नहीं है तो कम्युनिकेशन भी ठीक से नहीं बन पाएगा। तो यही है। फिर है डिस्टॉर्टेड सेल्फ कॉन्सेप्ट।
डिस्टॉर्टेड सेल्फ कॉन्सेप्ट में ये हो गया कि जो भी आप बात करते हैं किसी इंडिविजुअल के साथ और किसी भी उसके मतलब अदर पर्सन के साथ, तो उसमें क्या होता है कि जो भी सेल्फ कॉन्सेप्ट जो होता है उसका जो रिफ्लेक्शन होता है, मतलब कुछ पास्ट का एक्सपीरियंस होता है अपना, जो किसी ने महसूस किया होता है पास्ट में, कुछ ट्रॉमेटिक हो सकता है उसके पास एक्सपीरियंस हो इंडिविजुअल के पास, तो वो क्या करेगा उसको दूसरे के साथ भी उसको वो करेगा, मतलब कंपेयर करेगा कि मेरे संग ऐसा हुआ था, तो उसके संग अपना जो है वो ज़्यादातर उसी को दिमाग में चलता रहेगा, तो वो दूसरे को भी उसी से कंपेयर करेगा और उसका जो बार बार उसके अंदर क्या होगा, उसके बिहेवियर में वो सब आ जाएगा, वो अडॉप्ट कर लेगा वो पास्ट का जो बैड एक्सपीरियंस उसके साथ रहा है। तो क्या होगा, उसको सबसे जो होगा विश्वास नहीं रहेगा कि मेरे संग पहले ऐसा हुआ था, मैंने एक अच्छा सा फ्रेंड बनाया था, उसके संग मेरी अच्छी बातें शेयर होती थी, वो मेरे ये था वो था, लेकिन फिर बाद में उसने मुझे धोखा दिया, या मेरे संग जब मैं परेशानी में था तो मेरी हेल्प नहीं करी। तो वो सभी के साथ उसको फिर वही ऐसा ही लगने लगेगा और वो अपने जो भी उसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा उसको अडॉप्ट कर लेता है, और आईपीआर मेंटेन करने में ये भी एक बैरियर का काम करता है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जैसा अगला है वैसे ही आपको भी फ्लेक्सिबल हो जाना है, अपने को उसी के मतलब जैसे बोलते हैं ना यू एटीट्यूड में अपने को डाल देना है, मतलब आगे वाला कैसा उसी को अपने मतलब अपने को उसके अंदर डाल देना है कि मतलब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हो गया एक सॉफ्ट होना चाहिए, सॉफ्टनेस अडॉप्ट करनी है, और जो भी इस तरीके की जो हार्डनेस है उसको अडॉप्ट नहीं करनी कि अगला इंसान आपके साथ बात करने से डर जाए या आपके साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ना बना पाए। तो वो सब चीज़ें जो होती है, जो फ्लेक्सिबिलिटी अगर नहीं है तो भी जो है हर समय अकड़े हुए रहेंगे तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा ठीक से, गुड आईपीआर मेंटेन नहीं हो पाएगी। लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द राइट ऑफ अदर्स, मतलब कि हमेशा क्या होता है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट, जैसे बोलते हैं ना कि आप अगर रिस्पेक्ट चाहते तो दूसरे को रिस्पेक्ट देना सीखें, तो वो इसका मतलब यहाँ पे आ जाता है कि अगर आप किसी इंडिविजुअल को जो है रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी, ये कहने का मतलब है इसमें, ठीक है। और जो भी है उसकी कॉन्शियसली, उसकी जब आप कॉन्शियस लेवल पे हैं, मतलब आप जो भी कॉन्शियस लेवल पे उसकी रिस्पेक्ट करना सीखें, उसके उसके जो राइट है उसको रिस्पेक्ट करें, जो भी जिसका काम है उसको उसके काम के लिए फ्रीडम दें उसको, मतलब रिस्पेक्ट करें उसके हर किसी के काम से, और उसके राइट दें, उसको कॉन्शियसली अपने जो है राइट दें, मतलब ऐसा नहीं कि उसको आपने इस तरीके से बात की कि वो जो है थोड़ा सा उसके जो है अंदर से फीलिंग ऐसी आ जाए कि कि आपके साथ वो बात ना करे या आपसे दूर हो। तो कहने का मतलब है कि हर किसी को रिस्पेक्ट देना आना चाहिए, तो भी क्या होता है गुड आईपीआर मेंटेन हो सकती है, ये एक अच्छा टूल हो सकता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। फियर ऑफ रिजेक्शन का मतलब हुआ कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्या करेंगे कि इसमें इस मतलब जो फियर होता है अगर उनके अंदर दूर हो जाए, फियर और रिजेक्शन मतलब कि उन्हें ये रहता है कि अगर मैंने ऐसा बोला तो उनको डर रहता है कि मेरी बात नहीं मानी जाएगी, मेरे मतलब मुझे जो है मतलब जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसमें जो है हमेशा रिजेक्शन मिलेगा, अगर जो मैं ये काम कर रहा हूँ इसमें जो है इसको नहीं मतलब सपोर्ट किया जाएगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो क्या करेगा, फियर ऑफ रिजेक्शन उसके अंदर रहेगा कि हमेशा रिजेक्ट कर दिया जाता है या कर दिया जाएगा, तो वो फीलिंग की वजह से आईपीआर ठीक से मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो यानी कि वो फ्री फ्रॉम रिजेक्शन नहीं रह पा रहा है, तो वो कोई भी काम या कोई भी बात ठीक से शेयर नहीं कर पा रहा है, अपने आइडियाज़, अपने जो भी उसके आइडियाज़ हैं वो शेयर नहीं कर पा रहा, तो ये रिजेक्शन की वजह से भी एक बैरियर का काम होगा। प्री एग्जिस्टिंग साइकेट्रिक पर्सनैलिटी प्रॉब्लम, मतलब ये है कि इसमें अगर ऐसा है कि पहले से ही कोई ऐसी प्रॉब्लम है इंडिविजुअल के साथ, साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, पर जैसे कि पर्सनैलिटी से रिलेटेड हो सकता है, और कोई ब्रेन डिसऑर्डर है, सिजोफ्रेनिया, ये सब जो होती हैं हिस्टोरिकल प्रॉब्लम, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड जो भी उसको मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, मैनिया, डिप्रेशन, ये सब साइकोसिस, सिजोफ्रेनिया, तो इससे क्या होगा कि वो
आईपीआर ठीक से मेंटेन नहीं कर पाएगा क्योंकि वो स्टेबल नहीं है मेंटली। तो यहाँ पर भी जो ये या तो वो मेंटली वो भी नहीं कर पाएगा और ना कोई और उसके संग कर पाएगा क्योंकि उसको कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिससे कि वो ना फ्रंट वाले की बात समझ पा रहा है ना वो अपनी बात समझा पा रहा है क्योंकि कुछ ऐसी उसके साथ साइकोसिस वाली प्रॉब्लम है, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है। उसके बाद हो गया अदर मिसक्लेनियस जो पर्सनल बैरियर्स होते हैं। इसमें भी कुछ ऐसे बैरियर्स होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। सॉरी, दो बार ये हो गया है। तो वो ये है जैसे कि सस्पिशियस लैक ऑफ डिसिप्लिन, यानी कि कुछ डिसिप्लिन की कमी के वजह से, अगर डिसिप्लिन सही नहीं है और अपने टाइम पे आप प्रॉपरली काम नहीं हो रहा है, टाइम पे वर्क में नहीं जा रहे हैं, तो उससे भी क्या होगा, उससे लोग ज़्यादा वो मतलब आईपीआर मेंटेन नहीं कर पाते हैं और ना ज़्यादा उससे ट्रस्ट कर पाते हैं, तो ये भी होगा। और इम्पेशेंस होंगे, पेशेंस की कमी है उनमें। और सेल्फ मतलब ये सेल्फिश हैं, अपने अपना ध्यान देना और क्या बोलते हैं दूसरों की ओर को नहीं देखना, ठीक है। नेगेटिव एटीट्यूड है, यानी कि हर कोई जब भी कोई बात करता है उसको नेगेटिव आंसर मिलना कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, यहाँ पर ऐसा है, हमेशा किसी की बात को कट करना। और फिर लैक ऑफ लिसनिंग, मतलब कि अपनी ही सुनाई जाना, दूसरे की बात को ना सुनना, तो उसकी वजह से भी आईपीआर ठीक से मेंटेन नहीं हो पाता। अनकेयरिंग एटीट्यूड, मतलब कि दूसरों की कोई केयर नहीं करना, रिस्पेक्ट नहीं देना, उनके लिए कुछ ऐसी सिंपैथी इम्पैथी जो भी है वो नहीं दिखाना, तो उससे भी आईपीआर मेंटेन होने में जो है प्रॉब्लम आती है। और इनकंसिडरेट बिहेवियर, मतलब जो कंसिडर ही ना कर पाए ऐसा बिहेवियर है, तो उसके वजह से भी जो है बैरियर का काम करेगा। तो ये तो था पहला वाला जो इंडिविजुअल में और मिसक्लेनियस थे। अब हो गया सिचुएशनल बैरियर, जिसमें कि आ गया कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन सेटिंग। इसमें क्या होगा कि जो इसमें कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शनल सेटिंग का मतलब है कि ये जो आईपीआर जो है ये एक कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शनल है। इंट्रैक्शन करना एक दूसरे के साथ जो होता है जटिल बोलते हैं ना, जिसे बहुत मतलब बहुत कठिन है, तो उसको क्या करना है, उसके लिए ऐसा सेटअप होना चाहिए जिससे कि आईपीआर ठीक से मेंटेन हो पाए। जो भी रिक्वायर सिचुएशन है, जो भी मतलब टास्क लेने के लिए जो कुछ भी प्रॉपर एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, वो होना ज़रूरी है, जिससे कि एक दूसरे के साथ जो है उसकी डिफ़िकल्टीज़ को कम कर पाए, टास्क को ठीक से कर पाए, तभी भी हो पाएगा। अदरवाइज अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, यानी कि एनवायरनमेंट ठीक नहीं है और ये तो सिचुएशन में, तो फिर कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन जो है वो जटिल रहेगा। उसके बाद है एडवर्स एनवायरमेंटल सिचुएशन। इसमें क्या होता है कि एनवायरनमेंट जो होता है वो एनवायरनमेंट जो होता है जहाँ पर कि उसको लगता है कि एक एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, यहाँ पे नहीं हो सकता है कोई भी बात या कोई भी काम, तो हम एनवायरनमेंट में ऐसे अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट है जैसे, ठीक है, उसको हमेशा यहाँ पे फियर रहेगा कि यहाँ से कुछ ना कुछ इन्फेक्शन कैच हो सकता है। तो ये सब एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है, तो ये भी एक बैरियर का काम करेगा। एडवर्स एनवायरनमेंट जो होता है, सिचुएशन जो होती है, वो क्या करेगा, ब्लॉक करता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को मेंटेन करने में। फिर है लैक ऑफ, देखो इसमें क्या होता है, ये हम सिचुएशन वाले पढ़ रहे हैं कि टेरिटरी का जो लैक होती है, जैसे आपने देखा होगा कि अपनी टेरिटरी में सब लोगों को कंफर्ट जोन मिलता है, अपना स्पेस में उनको कंफर्ट फील होता है। तो अगर वो ये वाली फीलिंग ही नहीं है उनके अंदर कि ये मेरा अपना जोन है, या मेरा अपना घर है, या अपनी टेरिटरी है, तो उससे भी उनका जो है वो उसको ठीक से सेफ फील नहीं कर पाते। नहीं तो हर कोई जो होता है अपने टेरिटरी में सेफ फील करता है और अच्छे से आईपीआर मेंटेन करता है, लेकिन अगर इसी की फीलिंग नहीं है तो उससे क्या होगा कि वो एनवायरमेंट रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाएंगे ठीक से। फिर है हाई डेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि जो जब हाई डेंसिटी होगी इंडिविजुअल की, नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा होंगे किसी एनवायरनमेंट में, किसी स्पेस में, और वो लंबे समय तक जो होते हैं, बहुत टाइम से वो ऐसे सिचुएशन में रहते हैं, कुछ लोग जो जिसमें बहुत ज़्यादा पर्सन के साथ वो रह रहे होते हैं, तो वो जो उनके अंदर वही सब फीलिंग आ जाती है, मतलब वो उस एनवायरनमेंट को एडॉप्ट कर लेते हैं, लाइक एग्रेशन हो गया और स्ट्रेस हो गया। तो ये जो भी उन्होंने वहाँ झेला होता है वो सब उनके अंदर आ चुका होता है। तो वो बिहेवियर क्या करता है कि जब भी को इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को मेंटेन करने में मतलब वो जो बिहेवियर में उनके आ जाता है एग्रेसिवनेस वगैरह, उससे वो नहीं हो पाएगी ठीक से
इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन। इंक्रीज फिजिकल डिस्टेंस का मतलब हो गया कि जब क्या होता है कोई कल्चर में ऐसा होता है कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस रखा जाता है आपस में, यानी कि बहुत बहुत दिन तक किसी से मिल नहीं पाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जैसे इंडिया में होता है कि पर क्या बोलते हैं पर्दा प्रथा जिसे बोलते हैं ना, जैसे कि घूंघट निकाल के रहना है, जेठ के आगे नहीं निकलना है, ससुर से नहीं देखना, किसी किसी कल्चर में ऐसा होता है। तो वो जो अगर इतना डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो आईपीआर तो ठीक से मेंटेन नहीं कर पाएंगे, अपनी प्रॉब्लम नहीं बता पाएंगे, ना उनकी प्रॉब्लम सुन पाएंगे। तो नेचुरली है कि जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। लैक ऑफ टाइम, अगर टाइम नहीं है तो प्रॉपर टाइम नहीं है अपना, तो फिर भी क्या होगा कि वो एक ये वाला रोल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर सकते। तो टाइम जो होता है बहुत ही ज़्यादा मस्ट होता है किसी को देने के लिए, किसी से बात करने के लिए, उसकी प्रॉब्लम को सुनने के लिए, उसकी नीड को समझने के लिए। तो वो अगर ऐसा तब जाके वो आईपीआर अच्छी मेंटेन होती है। गुड आईपीआर मेंटेन करने के लिए टाइम का होना बहुत ज़रूरी है। अगर टाइम ही नहीं है तो वो जो होता है एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे की प्रॉब्लम को नहीं सुन पाएंगे, फ्रस्ट्रेशन को नहीं दूर कर पाएंगे, तो वो हमेशा फ्रस्ट्रेशन में आएगा। तो ये जो होता है आईपीआर को मेंटेन नहीं कर पाएगा, गुड आईपीआर को। तो फिर उसके बाद हो गया थर्ड है सोशियो कल्चर बैरियर। सोशियो कल्चरल बैरियर में क्या होता है, कुछ ऐसे बैरियर्स होते हैं जो हम नीचे देख रहे हैं, जैसे होता है कल्चरल डाइवर्सिटी। अब इसमें क्या होता है कि हर किसी की कल्चर में, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल आपके सामने दिया कि पर्दा प्रथा जिसे बोलते हैं, कि ऐसी घूंघट उंघट वाला और इसके सामने नहीं जाना है, उससे बात नहीं करनी है। और किसी में होता है कि फीमेल को अंदर ही रहना है, बाहर के काम नहीं करने हैं, सर्विस नहीं करनी है, जॉब नहीं करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या होता है कि ये कल्चर डाइवर्सिटी है, सबके अपने अपने कल्चर होते हैं, तो अपने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग वो रोल प्ले करते हैं। तो क्या होता है कि हर किसी के अपने अपने कल्चर, अपने आइडिया, अपने कस्टम नॉर्म्स होते हैं। तो कुछ कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं कि उससे भी क्या होता है आईपीआर मेंटेन नहीं हो पा, सॉरी बैरियर का काम करेगा आईपीआर मेंटेन करने में। ठीक है, अलग अलग कल्चर, क्योंकि सबको क्या होता है हर किसी के कल्चर के बारे में पता नहीं होता है। तो जब तक कि उससे आईपीआर कैसे मेंटेन करेगा, जब तक कि उसके बारे में कल्चर को समझना पड़ेगा किसी की आईपीआर मेंटेन करने से पहले किसी के। ठीक है, फिर है एथनिक डाइवर्सिटी। इसमें क्या होगा, जो पीपल जो होते हैं इसमें अपनी एटीट्यूड में रहते हैं, उनका जो जो मतलब एक एटीट्यूड बिलीव होता है उनका कि जो मतलब हाई उस पे रहते हैं ना, अपनी जॉब का गलत फ़ायदा उठाते हैं, और ठीक से बात नहीं करना, अपने वैल्यूज़ बिलीव्स जो भी हैं उनको उन वो उसको किसी के संग शेयर नहीं करना, कि इससे मेरी जो होती डिग्निटी लो हो जाएगी, सबके साथ बैठूंगा तो मेरा ये हो जाएगा। तो इस तरीके का कुछ रहता है कि अपना हाई अथवा उसका क्या करना, मिसयूज़ टाइप का भी करना, कि बात ही नहीं करना है, किसी से अकड़ के रहना है। तो उससे क्या होगा, जो ऐसा एटीट्यूड होते हैं वो भी क्या होते हैं आईपीआर को मेंटेन करने में, गुड आईपीआर को मेंटेन करने में हेल्प नहीं करते, ये बैरियर का काम करते हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव सीरोटाइपिंग एटीट्यूड हो जाएगा। फिर है सोशल डाइवर्सिटी। तो जैसे कल्चर डाइवर्सिटी थी, तो सोशल डाइवर्सिटी में भी यही होता है कि किसी किसी कल्चर, अपने अपने कल्चर होते हैं, अपने अलग अलग कल्चर के अलग अलग वो होती हैं नॉर्म्स होते हैं, कल्चर अपनी अपनी सोसाइटी का जो होता है अलग अलग तरीके की डिफरेंट डिफरेंट रहता है। कहीं हाई सोसाइटी होती है, कहीं लो सोसाइटी होती है, किसी की पावर हाई होती है, किसी के पास पावर नहीं होती है। तो कहने का मतलब है कि उसका भी क्या होता है आईपीआर मेंटेन करने में बैरियर का काम करेगा। तो जो हाई पोजीशन में होगा वो लो पोजीशन वाले से ठीक से कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, और जो लो वाला होगा वो जो होगा अपनी ठीक से प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाएगा, और वो हाई मेंटेन नहीं कर पाएगा। इस तरीके से काफ़ी ये रहता है कि मैं कैसे उनसे बात करूँगा, वो तो इतने बड़े उस पे हैं, या मैं अपनी प्रॉब्लम कैसे बता। सोसाइटी में भी काफ़ी इसका फ़र्क पड़ता है, जैसे कि ये इकोनॉमिकली भी, और जैसे बोलते हैं रिलीजन से भी पड़ता है। तो कहने का मतलब है सोशल डाइवर्सिटी जो होती है, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी के लोग एक साथ रहते हैं, तो उसमें भी पावर का भी होता है, इकोनॉमिक बेसिस पे भी होता है तो इस तरीके से वो एक दूसरे के साथ कंफर्ट फील नहीं कर पाते हैं, और अब ये एक बैरियर का काम करता है। लैंग्वेज डाइवर्सिटी, जैसे हमने पहली स्लाइड में भी बता दिया था कि इसमें जो होता है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस जो होती हैं यूज़ की जाती हैं
हर एक कस्टम में, वर्ड में, मतलब अपने अपने रिलीजन में, रीजन में। और जैसे इंडिया में कुछ हिंदी ज़्यादा चलेगी तो फॉरेन में इंग्लिश चलेगी, तो कहीं पे स्पेनिश चलेगी। तो सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है। तो उससे भी क्या होता है कि जब तक कि हम जिससे बात कर रहे हैं हमें उसकी लैंग्वेज के बारे में नहीं मालूम है, नॉलेज नहीं है, तो हमारा आईपीआर ठीक से मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। काफ़ी छोटा मैंने बनाने की कोशिश करी है, और ये आप नोट्स बना लीजिएगा, समझा तो मैंने दिया ही है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये हमारा एक आज हमने देखा था बैरियर। इसको मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूँ, एक ऐसी रिवाइज कर लेते हैं केवल हेडिंग। तो बैरियर्स में हमने देखा आज, देखिए ये थे बैरियर, जो हमने बैरियर देखे थे वो ये थे। या तो आप इसको टोटली इस तरीके से लिख सकते हैं और इनके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट करके ज़रूरत नहीं है। नहीं तो मैंने आपको अलग अलग करके बताया है कि पर्सनल बैरियर्स में ये जो मैंने हेडिंग दी थी, पर्सनल में जेंडर आ जाएगा, लैक ऑफ ऑनेस्टी आ जाएगी, एक कंपेटिबिलिटी आ जाएगी, इनसिक्योरिटी आ जाएगी, इनकम्पेटिबिलिटी जैसे बोलते हैं, इनएफेक्टिव कम्युनिकेशन आ जाएगा, डिस्टॉर्टेड और ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट आ जाएगा, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर राइट ऑफ अदर्स, दूसरे के राइट की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो तब भी बैरियर का काम करता है। और फियर ऑफ रिजेक्शन हो गया, प्री एग्जिस्टिंग साइकेट्रिक पर्सनैलिटी प्रॉब्लम अगर कुछ है तो, मतलब पहले से ही अगर साइकेट्रिक का प्रॉब्लम है तो। फिर अदर मिसलेनियस जो है, 2 बार स्लाइड आ गई थी जिसमें मैंने ये वाले बताए थे आपको, और इनको भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे जो है ये बैरियर का काम करते हैं। और फिर दूसरा था सिचुएशनल बैरियर, वो जितने भी थे इंडिविजुअल में आप लिखेंगे। सिचुएशनल में आ गया कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शनल सेटिंग हो गई, और एडवर्स एनवायरमेंटल सिचुएशन हो गई, लैक ऑफ टेरिटरी हो गई, और हाई डेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल्स हो गया, इंक्रीज फिजिकल डिस्टेंस हो गई, लैक ऑफ टाइम हो गया, ये सब आ गया। और अब आप देखते हैं सोशियो कल्चरल बैरियर। सोशियो कल्चरल में कल्चरल डाइवर्सिटी, एथनेटिक डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी, लैंग्वेज डाइवर्सिटी, ये सब आ गया। तो थैंक यू गाइस, और मिलते हैं नए वीडियो में। तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। तो अब हम देखेंगे इसके ओवरकम, जो कि ये है मेथड ओवरकम, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो गुड बाय, टेक केयर।